रोजगार के लिए गवर्नमेंट जॉब हमारे देश के बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण है। हर वर्ष लाखों करोड़ों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ताकि उनका किसी सरकारी विभाग में सिलेक्शन हो जाए, उनको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। ऐसे में आईएएस, पीसीएस जैसे प्रशासनिक पदों के लिए तो बहुत ही भारी मात्रा में आकर्षण देखा जाता है, किंतु आईएएस, पीसीएस जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए किसी बच्चे का केवल पढ़ाई में अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस बच्चे का भाग्य भी उसके साथ होना चाहिए। उस बच्चे की जन्म कुंडली में योग होने चाहिए कि वे किसी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी, बार बार प्रयास करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, वहीं कुछ बच्चे अल्प प्रयास में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। यह होता है केवल और केवल किसी बच्चे की जन्म कुंडली में बनने वाले योगों के कारण। अगर किसी की जन्म कुंडली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे में ऐसे बच्चे को बहुत ही इजी वे में सक्सेस मिल जाती है। किसी बच्चे की जन्म कुंडली में अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के योग बन रहे हैं, तो ऐसे में अल्प प्रयासों में ही सफलता मिल जाती है, क्योंकि इन सर्विसेज के लिए जितनी आपकी मेहनत चाहिए उतना ही आपका भाग्य भी चाहिए। जन्म कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का भाव है। जन्म कुंडली का पंचम भाव बुद्धि का भाव है। जन्म कुंडली का दसम भाव सरकारी नौकरी का और प्रोफेशन का भाव है। वहीं लग्न आपको प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव आपकी मानसिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जन्म कुंडली का नवम भाव आपके भाग्य को दर्शाता है। जन्म कुंडली का लाभ भाव किसी भी कार्य से मिलने वाली सफलता को दर्शाता है। तो ऐसे में जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लगभग सभी भावों अगर स्ट्रांग हैं तो ही किसी बच्चे को प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो पाती है। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक प्रशासनिक अधिकारी की जन्म कुंडली है। जैसे कि मैंने कहा कि लग्न जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव, जन्म कुंडली का दसम भाव, जन्म कुंडली का लाभ भाव, जन्म कुंडली का नवम भाव, सभी भाव और उनके स्वामी अगर जन्म कुंडली में स्ट्रांग होंगे तभी किसी व्यक्ति को प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो पाएगी। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिंह लग्न उदय होता है। लग्न में ही एक ऐसी राशि है जो कि प्रशासनिक शक्तियों से लैस है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो कि राज्य सरकार को दिखाते हैं, जो इस पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। देखिएगा, जो प्रशासनिक अधिकारी और जो राजनेता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कामों से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में सिंह लग्न का लगन में ही आना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर कैलिबर है कि ये समाज सेवा से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लग्न का ही स्वामी केंद्र में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अपने मित्र के साथ में बैठा है, बुध के साथ में बैठा है। बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। तो सूर्य जो कि लग्नेश है केंद्र में बैठकर स्ट्रांग हो रहा है और बुध आदित्य राजयोग बनाकर इस जन्म कुंडली में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की संभावनाओं को बलि कर रहा है। अब चतुर्थ भाव अगर बलि है तो कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त है। अब कोई व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से सशक्त नहीं है, अगर वो प्रशासनिक अधिकारी बन गया तो समाज की क्या स्थिति होगी, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इंटरव्यू लेने का जो मुख्य मकसद होता है वो यही होता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्ट्रेंथ को समझा जा सके। तो यहां पर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठकर इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बहुत ही सुदृढ़ कर रहा है और उस तरह की स्थिति में बना रहा है कि यह व्यक्ति जो सोचता है वो करता है, इसकी कथनी करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि शरीर और मन का संबंध यहां पर बन रहा है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव का स्वामी गुरु स्वराशि है।
गुरु अष्टम भाव में जरूर बैठा है, गुरु अष्टम भाव में जरूर बैठा है, किंतु अपनी ही राशि में बैठा है। तो पंचमेश अपनी ही राशि में बैठकर स्ट्रांग हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी इस जन्म कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है। तो यानी कि चतुर्थेश और पंचम भाव का संबंध बन गया। और चतुर्थेश क्योंकि लाभ भाव में बैठा है, तो ऐसे में बुद्धि से, विचारों से कहीं ना कहीं लाभ की क्षमता यहां पर बन जाती है। इसके बाद आप देखेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी को। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी यहां पर व्यय भाव में गया है। जब भी जन्म कुंडली के 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भावों में बैठते हैं तो वो अपने आप में स्ट्रांग हो जाते हैं। शनि को नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह माना गया, इसलिए शनि के लिए स्थान बताए गए हैं कि 6, 8, 12 में अगर शनि बैठेगा तो बहुत ही अच्छे फल देने में सक्षम होगा। तो छठे भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठकर यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। छठे भाव के स्वामी की दृष्टि छठे भाव पर है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि अगर भाव स्वामी की दृष्टि अगर भाव पर हो, राशि स्वामी की दृष्टि अगर राशि पर हो, तो उस भाव को, उस राशि को बल प्राप्त होता है। तो शनि की दृष्टि छठे भाव पर आना ये दिखाता है कि इस जातक के अंदर कंप्लीट करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यह किसी भी कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह अपने किसी भी शत्रु को पटकनी देने में सक्षम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस कुंडली के दसम भाव का स्वामी, दसम भाव जो कि आपके प्रोफेशन का भाव है, जो प्रशासनिक शक्तियों का भाव है, दसम भाव का स्वामी यहां पर तृतीय भाव में स्वयं राशि है। दसम भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र तुला राशि में अपने परम मित्र राहु के साथ में बैठे हैं। तो यहां पर दसम भाव का स्वामी अपना वेल प्लेस्ड है, तो दसम भाव को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ऐसे में इस जन्म कुंडली का लग्नेश, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, पंचम भाव, पंचमेश, दशम भाव, दशमेश व लाभ भाव अपने आप में पूरी तरह से स्ट्रांग है। और साथ ही साथ भाग्य का साथ इस जन्म कुंडली में मिल रहा है, क्योंकि इस जन्म कुंडली में भाग्येश मंगल है। मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और साथ ही साथ चतुर्थ भाव में बैठे बुध के साथ में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस कुंडली को आप देखेंगे, मंगल ने पहले लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव को देखा, फिर बुध के साथ परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में संबंध बनाया, फिर चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव में देखा। तो पूरी तरह से इस जन्म कुंडली को नवमेश ने अपने कंट्रोल में ले लिया, मंगल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब भाग्येश अगर पूरी की पूरी जन्म कुंडली को कंट्रोल में ले रहा है, तो यानी कि सभी ग्रहों को बल प्रदान कर रहा है और ये ज्यादा कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसका भाग्य साथ देगा। सबसे पहली स्थिति तो यह बनती है। उसके बाद भाग्य का जो कारक है वो खुद से इस जन्म कुंडली में प्रशासनिक शक्तियों को दर्शाता है। मंगल प्रशासनिक शक्तियों को, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को दर्शाने वाला ग्रह है, वो दर्शाता है। तो मंगल एक बार फिर से भाग्येश होकर पूरी की पूरी कुंडली को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने में, प्रशासनिक शक्तियां देने में सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल वक्री भी है। मंगल वक्री होकर दसम भाव पर प्रभाव देता है। शनि भी इस जन्म कुंडली में वक्री है, शनि भी वक्री होकर मंगल का प्रभाव लेता है। तो यहां पर पूरी तरह से ये सभी भाव और इनके स्वामी स्ट्रांग हो जाते हैं और नवम भाव का तड़का इसमें लगने के बाद, नवमेश का तड़का इसमें लगने के बाद इस पूरी जन्म कुंडली को बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है। फलस्वरूप यह जातक किसी भी कंपटीशन में बैठे इसको सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। यह जन्म कुंडली एक IAS ऑफिसर की है, जो कि एक बहुत ही उच्च पद पर तैनात है। इसके अलावा अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के सामान्य योग पूरी तरह से बनते हैं, क्योंकि शनि के त्रिकोण में, कर्म कारक ग्रह के त्रिकोण में सूर्य बैठे हैं और दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। दसम भाव प्रोफेशन का भाव है, उस पर सूर्य की दृष्टि है, मंगल वक्री होकर प्रभाव दे रहे हैं और शनि जो कर्म कारक ग्रह है उस पर सूर्य की दृष्टि है। अगर त्रिकोण से भृगु नंदिनाड़ी ज्योतिष के अनुसार अगर हम योग बनाएंगे तो यहां पर शनि, सूर्य और गुरु का योग बन जाता है। अर्थात
राज कर्म योग इस जन्म कुंडली में बनता है, जिस कारण कि यह जातक एक उच्च लेवल का आईएएस ऑफिसर बन पाया। तो इस तरह से जन्म कुंडली में योगों को देखकर हम जान सकते हैं कि कोई बच्चा, कोई जातक किस तरह की पर्सनालिटी लेकर पैदा हुआ है, क्या यह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इसको अपने जीवन में कितनी सफलता और किस क्षेत्र में प्राप्त होगी। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़िएगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।